वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस स्पीड गन को कैसे यूज करते हैं। ये इस स्पीड गन का चार्जर है। ये जो सॉकेट है ये आपको स्विच में लगाना है, जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, और ये स्पीड गन में लगाया जाएगा यहाँ पर। जैसे आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो इसमें रेड कलर की लाइट जलेगी, इससे पता चलेगा कि जो चार्जिंग है बैटरी की वो हो रही है। और अभी स्पीड गन को ऑन करने के लिए ये रेड बटन दिया गया है। ऑन करने के लिए भी इसी बटन का यूज करना है और ऑफ करने के लिए भी 2 से 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है। स्क्रीन पर एक बीप साउंड आएगा, उसके बाद ये आपको छोड़ देना है, स्क्रीन ऑन होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे स्क्रीन ऑन होगी ये आपको अपने आप को सेल्फ टेस्ट करेगा। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इसमें इस कैमरे को चेक कर रहा है, लेजर को चेक कर रहा है, बैटरी को भी चेक कर रहा है। अपने सभी फंक्शंस को चेक करने के बाद एक स्क्रीन इसमें आएगी जो कि लॉगिन स्क्रीन होगी। इस स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है डिवाइस आईडी, यूजर नेम, डेट एंड टाइम एंड लाइट का ऑप्शंस। तो सबसे पहले आपको डिवाइस का डेट और टाइम करेक्ट करना है। डेट और टाइम करेक्ट करने के लिए डेट और टाइम पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा इस तरीके की स्क्रीन, जिसमें ये जीएमटी इंडिया का आपको टाइम जोन दिखाई दे रहा है जो कि 5:30 है। अगर आपका ये चेंज है तो आपको प्लस और माइनस की हेल्प से ये चेंज कर लेना। जैसे अगर आप माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस करोगे तो ये बढ़ जाएगा। ये आपका डेट डेट का फॉर्मेट है, ये आपका टाइम का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको ईयर, आज 2026 है तो 2026 आपको करना है। यहाँ पर मंथ 6 है आपका, डेट आज 9 है तो आप यहाँ पर 9 कर दोगे। इसी तरीके से आपको टाइम भी सेट करना है। अभी जैसे कि टाइम हुआ है 15:23 यानी कि 3:23, तो यहाँ पर आपको डेट भी करेक्ट करनी है। ये 24 आवर्स का फॉर्मेट होता है, तो उसी तरीके से आपको करना है। जैसे यहाँ पर ये बड़े हुए कि हमें 23 लेना है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। सेकंड्स 1-2 सेकंड्स ऊपर नीचे हो सकता है, तो सेकंड्स को हम नहीं टच करेंगे। कोई भी सेटिंग आप डिवाइस में करेंगे तो आपको सेव करना है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो कोई भी सेटिंग्स आपकी एडिट नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होंगे। सेव करने के बाद ओके, ओके के बाद अगेन आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अभी इसमें डिवाइस आईडी आपको दिखाई दे रही है जो कि इस तरीके से लिखी हुई है, और यही डिवाइस आईडी आपका सीरियल नंबर होता है आपके डिवाइस का, जो कि आपका यहाँ पर भी इस चिट ये जो लिखा आपको दिखाई दे रहा है वही आपका सेम डिवाइस आईडी होता है। अब आपको यूजर नेम दिखाई दे रहा है, यूजर नेम में नेम टू, ये यूजर नेम है। यूजर नेम आपको जो भी ऑपरेटर यूज करेगा वो अपना नाम डालेगा। जैसे अभी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो इसको चेंज करने के लिए आपको कीबोर्ड पर जाना है, ये कट करना है, अपना नाम एंटर करना है। जैसे देव है नाम तो हम देव एंटर कर देंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपको दिखाई देगा, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर अगर आप वापस आएंगे तो दिखाई देगा आपको ये 5 लिस्ट। जैसे देव एंटर किया था तो देव भी आ गया। अब कोई थर्ड पर्सन है जो इसी डिवाइस को यूज कर रहा है तो वो यहाँ पर अपना नाम एडिट कर सकता है। सेम तरीका होगा एडिट करने का। अपना नाम एडिट करने के बाद ओके करेंगे और आपको जो डिटेल्स अगर देखनी है तो लॉगिन करेंगे, फिर अगर आप बैक जाएंगे तभी आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से जो भी चेंजेस आप लिस्ट में करेंगे। आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको 3 आइकन दिखाई देंगे। ये सेटिंग है, ये आपका फाइल्स है, ये आपका रिकॉर्डिंग्स है। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स ओपन करके चेक करेंगे। आपको 4 कैटेगरी दिखाई देगी, जिसमें फर्स्ट आपकी लोकेशंस है। अब जैसे कि आपने यूजर नेम एंटर किए थे, जिस तरीके से 5 यूजर नेम आपने एंटर किए थे उसी तरीके से 5 लोकेशंस भी आप एंटर कर सकते हैं। 5 लोकेशंस मतलब कि अगर एक ही जो पर्सन है ऑपरेटर है वो 5 अलग-अलग जगह पे जाते हैं चालान करने के लिए, तो वो अपनी 5 अलग-अलग जगह यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको कोई भी लोकेशन एंटर करनी है तो आप एडिट करेंगे, कीबोर्ड क्लिक करेंगे, फिर इसको कट करेंगे, लोकेशन अपनी एंटर कर देंगे और ओके कर देंगे। ध्यान रखिएगा जो भी चेंजेस आप करेंगे आप सेव करते रहेंगे साथ ही साथ। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो कोई भी चेंजेस आपके सेव नहीं होंगे। जो भी लोकेशन है 5 लोकेशन इसी तरीके से आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है सर स्पीड लिमिट, किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड लिमिट जिस भी पर्टिकुलर एरिया पर आप खड़े हैं वहां पर एक बोर्ड होता है जिस पर लिखा होता है कि ये स्पीड आपको इस पर्टिकुलर एरिया की ये स्पीड है, वही आपको मेंशन करनी है। जिस पर कोई भी सिंबल नहीं है वो 4 व्हीलर की स्पीड होगी। जैसे कि कार हो गया आपका, टी का मतलब आपका ट्रक और हैवी व्हीकल्स हो गए, बस वगैरह। बी फॉर बाइक। तो सभी के आपको स्पीड लिमिट मेंशन करनी है। मेंशन करने का तरीका सेम होगा, ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, कट करेंगे, स्पीड मेंशन करेंगे और ओके कर देंगे। सेम इसी तरीके से आप आगे वाली भी चेंज कर सकते हैं। कैप्चर स्पीड लिमिट आपकी वो स्पीड लिमिट होगी जिस पर आप चालान करेंगे। कैप्चर स्पीड लिमिट में आपको ग्रेस देके कुछ यहाँ पर मेंशन करना होता है। जैसे ये 50 आपकी लोकेशन पर्टिकुलर लोकेशन की स्पीड है तो आप जो चालान करोगे वो 55 पे चालान करोगे। एग्जैक्ट 55 पे नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल आपको दिया गया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको ट्रक और हैवी व्हीकल्स की भी करनी है, बाइक की भी करनी है। उसके बाद सर आपको एनफोर्समेंट मोड दिखाई दे रहा होगा। एनफोर्समेंट मोड में क्या है कि आपके पास ये ड्रॉप डाउन है जिसमें 3 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑटो इमेज, इमेज प्लस वीडियो और वीडियो। ऑटो इमेज का मतलब है अगर आप ऑटो इमेज करके चालान करते हो तो सिर्फ ये जो डिवाइस है आपके जो एविडेंस कलेक्ट करेगा सिर्फ वो सिर्फ फोटो में कलेक्ट करेगा, सिर्फ इमेजेस कलेक्ट करेगा। अगर आप इमेज प्लस वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फोटो भी लेगा और वीडियो भी बनाएगा।
और अगर सिर्फ आप वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाएगा। तो सजेशन आपको ये दिया जाएगा कि आप इमेज प्लस वीडियो दोनों को का ऑप्शन चूज करें, ताकि अगर इमेज ब्लर आए तो वीडियो में वो एविडेंस आप क्लियर कैप्चर कर सकें। उसके बाद ये यूजर मोड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ड्रॉप डाउन में आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑफ और ऑन। ये आपको ऑफ रखना है। सारी डिटेल्स एडिट करने के बाद आप सेव कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो 4 नंबर की सेटिंग में चेक करना है, ये आपके डिवाइस की वही सीरियल नंबर है, डिवाइस आईडी, और आपको उस डिवाइस के साथ एक मोबाइल फोन दिया गया होगा। मोबाइल फोन में आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये वाईफाई का आइकन होता है, सभी फोन में ये अलग अलग तरीके से होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा। वाईफाई पे क्लिक करने के बाद जो ये डिवाइस आईडी है TP1069, यही इसी का वाईफाई आपको कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। सभी का डिफॉल्ट पासवर्ड होता है 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8। कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट होने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा ऑब्टेनिंग। ये भी वाईफाई आपका कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद सेटिंग्स सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ओके। रिकॉर्डिंग करने के लिए, मतलब कि स्नैप्स लेने के लिए आपको रिकॉर्डिंग ऑन करना है, और आप जो भी डेटा इसमें कलेक्ट होगा, जो एविडेंस ये कलेक्ट करेगा डिवाइस, वो आपको इस H20 गैलरी ऐप में दिखाई देगा इंस्टेंटली। H20 गैलरी ऐप आपको ओपन करनी है, तो आपको ये डेट दिखाई दे रही है जो कि करंट डेट होगी, और उसके बाद ये ऑटो रिफ्रेश बटन आपको ऑन करना है। जो भी एविडेंस आएगा वो एवरी 2 सेकंड्स में रिफ्रेश होकर ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे कि अभी हमने स्नैप्स ली, एक स्नैप, 2 स्नैप्स, 2 स्नैप्स अभी लिए इंस्टेंटली आप ही के सामने, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया। अगर ये बंद होता है तो फिर ये ट्रांसफर नहीं होंगी, उसके लिए फिर आपको ऑटो रिफ्रेश बटन दोबारा से ऑन करना होगा। जो भी स्नैप्स आपको लेनी है, अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है Z 10 to 30 मीटर। इसका मतलब है कि अभी जो स्नैप्स होंगी वो 10 से 36 मीटर की डिस्टेंस पर होगी। अगर आपको ये बढ़ानी है तो ये Z+ का बटन आपको दिया गया है, इससे आप डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। 36 से 60 मीटर, 60 से 100 मीटर, 100 से 160 मीटर और 160 मीटर अबव। अगर ये माइनस करना है तो ये Z- का बटन है, माइनस आप इससे कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्लर आ रही है या क्लियर नहीं है, तो उस पर थोड़ा सा, वैसे तो ये जो डिवाइस है ऑटोमेटिक फोकस लेता है, बट समटाइम्स अगर फोकस क्लियर नहीं आ पा रहा है तो ये प्लस माइनस फोकस के बटन आपको दिए गए हैं, आइकन आपको दिए गए हैं, इस पे आप एक 1 टाइम प्रेस करके, टैप करके आप फोकस क्लियर कर सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको व्हीकल की डिस्टेंस दिखाई देगी, कितनी डिस्टेंस पे व्हीकल आ रहा है। यहाँ पर एक रेड कलर में जो आएगी वो व्हीकल की स्पीड आएगी। ये जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो डिवाइस है वो किस पर्टिकुलर व्हीकल को टारगेट कर रहा है। अभी अभी जब आप इस डिवाइस को यूज करेंगे तो आपको क्या कि मैनुअली इसको यूज करने की जरूरत नहीं है कि भाई एक एक आप जेपीजी सेव कर रहे हैं, कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको पहले टारगेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, फिर उसकी फोटो ले रहे हैं। ये 80 बटन आपको दिखाई दे रहा है, 80 मतलब ऑटोमेटिक ट्रिगर। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये रेड बॉर्डर बन गया, मतलब कि ये अभी ऑन है। और जैसे कोई भी व्हीकल ओवर स्पीडिंग में आएगा और ये आपके डिवाइस ने उसको टारगेट किया होगा तो वो उसकी फोटो भी ले लेगा खुद से और वीडियो भी बना देगा। आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, कोई बटन क्लिक करने की जरूरत नहीं है, कोई जेपीजी सेव क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये डिवाइस कैप्चर करेगा एविडेंस को। अगर ये बंद होगा तो फिर आपको मैनुअली काम करना होगा। मैनुअली मतलब कि आपको इस बटन की हेल्प से आप फोटो ले सकते हैं, जैसे कि कोई नो हेलमेट के आ रहा है या ट्रिपल राइडिंग पे आ रहा है, तो इसकी वजह से आप वो फोटो क्लिक कर सकते हैं। डेटा आप देख रहे होंगे साथ के साथ आपका ट्रांसफर हो रहा है मोबाइल में। मैनुअली काम कर रहा है तो एक बटन जेपीजी सेव है और दूसरा आपको डिवाइस में ही दिया गया है। मैनुअली काम करना है तो मैनुअली इस डिवाइस में ये एक ट्रिगर दिया हुआ है, अगर आप इसको 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस कर दोगे तो जो भी डिस्टेंस में आने वाला व्हीकल होगा ये उसकी फोटो ले लेगा, बट आपको डिस्टेंस यहाँ पर बताता रहेगा। दिखाई दे रहा है ये टी ट्रक और हैवी व्हीकल्स के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जो ये स्पीड लिमिट लेगा वो बाइक की लेगा, अगर आप ट्रक पे क्लिक करोगे तो स्पीड लिमिट ये हैवी व्हीकल्स के लेगा।
अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जितने भी स्नैप्स लिए हैं वो यहाँ पर डेटा ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिकली, और आपको यहाँ पर एक स्नैपशॉट दिखाई दे रहा है जो कि 0 है और मैनुअली 8 है। इसका मतलब है कि अगर ये ऑटोमेटिक कैप्चर करता है तो वो स्नैपशॉट्स में काउंट होगा, और अगर आप मैनुअली काउंट कर स्नैप लेते हो, एविडेंस कलेक्ट करते हो, तो वो मैनुअली आपको काउंट दिखाएगा। इतना है। अब अगर आपको आज की डेट का डेटा चेक ना करके किसी पिछली डेट का डेटा चेक करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो? उसके लिए ये एप्लीकेशन जो कि मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। S20 गैलरी आपको ओपन करनी है। आपको डेटा चेक करना है, सपोज करो पिछले कोई भी डेट का, जैसे आपको 2 तारीख, अभी इसमें आपको अगर कोई भी पिछली डेट का डेटा चेक करना है और आपको पता नहीं है कि किस डेट में डेटा होगा, कैसे पता करना है, तो उसके लिए ये सिलेक्ट डेट आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कैलेंडर आपका ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये 9 तारीख का उसमें डेटा है। अगर आप पिछले मंथ में चेक करोगे तो जून में कोई डेटा नहीं है, ऐसे ही मई में कोई डेटा नहीं है, अप्रैल में कोई डेटा नहीं है, मार्च में कोई डेटा नहीं है, फरवरी में डेटा है जिसमें येलो हाईलाइटेड है, मतलब कि उसमें आपका डेटा है। तो आपको चेक करना है, सपोज कीजिए आपको 20 तारीख का डेटा चेक करना है, तो आप 20 पे क्लिक कर देंगे, 20 तारीख का डेटा आपके पास आ जाएगा। कोई भी आपके पास, अगर आपको इस पर्टिकुलर डेटा में से किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का रिकॉर्ड नंबर याद है तो आप रिकॉर्ड नंबर के थ्रू भी डेटा चेक कर सकते हो। ठीक है। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप डेटा को कैसे चेक कर सकते हैं? लाइव ट्रांसफर तो आपको दिखा दिया था। ये S20 गैलरी एप्लीकेशन है, इसको आप इस तरीके से भी व्यू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको जिस भी डेट का डेटा चेक करना है उसके लिए आपको ये सिलेक्ट डेट पर क्लिक करना होगा। सिलेक्ट डेट पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा कि जो डेटा, जिस भी डेट में डेटा होगा उसमें ये येलो आपको दिखाई देगा, और जो भी डेट का सिलेक्ट होगा वो आपको पर्पल कलर में दिखाई देगा। अब आपको जैसे 18 का या 20 का ही डेटा चेक करना है तो 20 पर क्लिक कर लेंगे, जो भी डेटा होगा वो इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। अगर आपको पर्टिकुलर एविडेंस का रिकॉर्ड नंबर याद है या फिर रजिस्टर नंबर याद है तो आप उसके थ्रू भी चेक कर सकते हैं। सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सर्च रिकॉर्ड या व्हीकल नंबर डाल देंगे, वो डालने के बाद गो पे क्लिक करेंगे, पर्टिकुलर जो एविडेंस होगा वो आपको शो हो जाएगा। अब जैसे कि आपको ये चेक करना है, इस पर्टिकुलर एविडेंस पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको दिखाई देगा इस तरीके से, आप उसको जूम करके भी चेक कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको साइड में दिखाई देगी, यहाँ पर आपको लोकेशन वगैरह दिखाई दे जाएगा, ये इसका व्हीकल नंबर आ जाएगा, प्लेट यहाँ पर आ जाएगी व्हीकल की। बाकी की डिटेल्स आपको ये नीचे शो होगी, किस डिवाइस आईडी से इसका चालान हुआ है, कितना रिकॉर्ड नंबर है, कितने स्पीड पे था, लोकेशन क्या है, किस यूजर ने किया है, लेट लॉन्ग सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, सारी आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आपको अगर इस पर्टिकुलर, सपोज कीजिए कि जैसे कि इसी फ्रेम में 2 गाड़ियां आ रही थी, तो आप जो डिवाइस है उसने प्लेट, तो नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी की उठा ली और जो स्पीड है वो दूसरी गाड़ी की उठा ली। अब आपको उसी गाड़ी का नंबर प्लेट चाहिए, या फिर इसको आप वैसे भी मैनुअली क्रॉप करना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पर कैंसिल करना होगा, इमेज पर क्लिक करना होगा। सॉरी, काटो काटो काटो। आपको अगर मैनुअली क्रॉप करना है तो उसके लिए जो रजिस्टर नंबर यहाँ पर आएगा वो कैंसिल करके आपको प्लेट क्रॉप पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपके पास इमेज आ जाएगी, जो प्लेट है उस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। रीड प्लेट पे क्लिक कर देंगे, दोबारा से इसी तरीके से आपको नंबर प्लेट भी उठा लेगा और नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। पर्टिकुलर डिवाइस एविडेंस को अगर आपको शेयर करना है, शेयर करने के लिए आपको शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपका जो, अगर आपको प्रिंटर के थ्रू करना है, प्रिंट निकालना है तो प्रिंट दे सकते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू शेयर करना है ब्लूटूथ कर सकते हैं, यहाँ पर और भी एप्लीकेशन आपकी आ जाएंगी, उसके थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं।